सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फयाज रज़ा और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में मौजूद पुरअसरार जगह के मुताल्लिक कि वो कौन सी जगह है जो कि इंसान को 45 मिनट के अंदर पागल बना देती है और क्यों कर आज तक उस जगह पर 45 मिनट से ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं ठहर सका। जी हाँ नाज़रीन, ये जगह कहाँ मौजूद है और किस तरह ये मार्ज़ वजूद में आई, आज इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं और सीकर्स ऑफ नॉलेज विद फयाज रज़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी ज़िंदगी का हासिल सुकून है। हर इंसान सुकून की तलाश में है। कोई समंदर हासिल करके भी प्यासा है और कोई कतरा हासिल करके भी सब्र शुक्र की ज़िंदगी बसर कर रहा है। किसी इंसान को खिदमत करवा के खुशी महसूस होती है तो कोई खिदमत का जज्बा दिल में लिए खिदमत कर रहा है। किसी को दौलत जमा करके सुकून हासिल होता है तो कोई इंसान दौलत बांटता फिर रहा है। किसी की तस्कीन खुशियां छीनने में है और कोई इंसान आसानियां बांटकर सुकून महसूस करता है। यूं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए अपने ही मानी रखता है। तो मॉडर्न रिसर्च के मुतालिक अगर बात करें तो ये बात साबित हुई है कि हर इंसान किसी न किसी तरह खामोशी को सुकून के साथ जुड़े हुए महसूस करता है, यानी हर इंसान खामोशी चाहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक चुप 100 सुख, खामोशी सोने जैसी कीमती है। ये कहावतें तो आपने सुनी ही होंगी और आज के इस सनती सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के दौर में जब इंसान अपनों से दूर हुआ जाता है, जज्बाती तौर पर कमज़ोर हुआ जाता है, तो इंसान खामोशी की तलाश में है। और गालबन दुनिया का पुरसुकून तरीन कमरा बनाने वालों के जहन में भी ऐसी ही कोई सोच आई होगी कि इनका इब्तदाई मकसद खामोश तरीन कमरा बनाना था, कि उन्होंने सुकून की तलाश में दुनिया का खामोश तरीन कमरा बना डाला। जी हाँ नाजरीन, ये कमरा वाशिंगटन में वाक़या माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में है और लैब रूम में पस मंज़र के शोर को जब नापा गया तो वो इंसानी समात की हद से भी कम है और इस तरह कुराए अर्ज पर पुरसुकून तरीन जगहों के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। यानी कुव्वते समात के साइंसदान हंदराज गोपाल का कहना है कि कमरे में दाखिल होते ही फौरन एक अजीब और मुनफरद एहसास होता है जिसका बयान करना मुश्किल है कि इस कदर खामोशी से अक्सर अफराद को बहरेपन का एहसास होता है। इस पुरसुकून कमरे में बहुत धीमी आवाज़ें भी वाज़िया सुनाई देती हैं। जब आप अपना सर घुमाते हैं तो इस हरकत की आवाज़ सुन सकते हैं। अपनी सांसों की आवाज़ को ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि निस्बतन तेज़ आवाज़ में सुनाई देते हैं, जैसे कि कोई हथौड़े को आपके कान पर जोर जोर से पीट रहा हो। और सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, और यही वो दुनिया का खामोश तरीन कमरा है जो कि 45 मिनट में आपको पागल बना देगा। और कमरे के अंदर इस इंतहा दर्जे की खामोशी है कि पस मंजर का शोर मापा जा सकता है जो कि दर हकीकत मनफी डेसिबल है। और सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, इस लैब के बानी स्टीवन ऑरफील्ड ने बताया है कि हम लोगों को चैलेंज करते हैं कि वो अंधेरे में चैम्बर में बैठें और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि आज तक यहाँ पर एक शख्स 45 मिनट तक वहाँ मौजूद रह सका है। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है कि क्यों आज तक वहाँ पर कोई भी इंसान 45 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सका। उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर इंसान खामोश होकर बैठ जाता है और उसके कान ढल जाते हैं तो कमरे का सुकून और ज़्यादा चीज़ें आप सुन सकते हैं और आप अपने दिल को धड़कते हुए सुन सकते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने फेफड़ों तक को सुन सकते हैं, यानी इस तरह आप अपने पेट को ज़ोर ज़ोर से धड़कते हुए सुन सकते हैं। यूँ एक इंसान जो ज़िंदगी भर इन चीज़ों को कभी नहीं महसूस करता, वहाँ पर अपने ही जिस्म, अपने ही पेट, अपने ही मुंह की आवाज़ें, अपने ही गर्दन की आवाज़ों को सुनकर खौफ ज़दा हो जाता है। और सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, आखिर में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यही मत समझिएगा कि ये कमरा सिर्फ और सिर्फ लोगों को अजियत देने के लिए बनाया गया है, बल्कि बहुत सी कंपनियां अपनी मसनूआत की जांच करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट कितना तेज़ और कितना मुअस्सर काम कर सकती हैं।
اور ناسا کی طرف سے خلا کی خاموشی کے مطابق بننے میں مدد کے لیے خلابازوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ تاہم آپ اور میرے لیے یہ کمرہ ایک گہری تاریک جگہ ہے۔ نہ صرف لوگ دل کی دھڑکنیں سنتے ہیں بلکہ انہیں اپنے آپ کو مربوط کرنے اور کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسٹیون اورفیلڈ نے ڈیلی میل کو ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو اس کمرے میں جانے کا کبھی بھی اتفاق ہو تو یاد رکھیے گا کہ آپ وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے بلکہ اس خوفناک ترین ماحول میں صرف بیٹھ ہی سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ وہاں پر چلے بھی جائیں تو اس کرسی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ 30 منٹ تک اس کرسی پر بھی بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔